माता सबरी जी को भगवान ने नवधा भक्ति को उपदेश दिया है, क्योंकि माता सबरी के अंदर 9 की 9 भक्तियां एक साथ विराजमान हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथाया प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथाय प्रसंगा। नवधा भक्ति कहूँ तुहि पाहि, सावधान सुन धरि मन माहि। नव भागति का हम कहि पाहि, सावधान सुन भगवान श्री राम जी माता सबरी को नौधा भक्ति को उपदेश करते हैं, क्योंकि सबरी के अंदर 9 की 9 भक्तियां एक साथ परिलक्षित हो रही हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील व्रत बहुकर्मा, नृत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे प्रदोषा, नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौमह जिनकी एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अति से प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये सबरी ये 9 जो भक्तियां हैं, एक भी भक्ति किसी नर नारी में है, जड़ चेतन में है, जीव जंतु में है, वह मुझे बड़ा प्रिय है। आप में तो मेरी 9 की 9 भक्ति एक साथ परिलक्षित हो रही हैं, इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हैं। राम जी ने माता सबरी जी को भामनी कहा है, गजगामनी कहा है। किसी ने कहा कि ये तो श्रृंगार के सुंदरता के शब्द हैं, जो बहुत सुंदर होता है उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री राम ने ये शब्द शूर्पणखा के लिए एक बार भी नहीं बोले हैं, जबकि शूर्पणखा बड़े सुंदर बन करके आती है? रुचिर रूप रूप जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, बड़ा सुंदर रूप बना करके बढ़िया सुंदर मेकअप इत्यादि करके आती है, लेकिन भगवान ने एक बार भी शूर्पणखा को सुंदरी नहीं कहा, गजगामनी नहीं कहा, भामनी नहीं कहा। और यहाँ जो बूढ़ी माता सबरी जी हैं, देखने में बिल्कुल कुरूपिल दिखाई पड़ रही हैं, आंखें घुस गई हैं, कमर झुक गई है, दांत निकल आए हैं, कुछ दांत टूट भी गए हैं, आंख में दिखाई नहीं पड़ता, कान में सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसी कमर झुकी माता सबरी जी, बूढ़ी सबरी जी को भगवान ने भामनी गजगामनी कहा है। सुंदर शब्द कह रहे हैं, श्रृंगार के शब्द कह रहे हैं। क्यों? भगवान ने कहा कि मैंने माता सबरी के शरीर की सुंदरता को देख करके भामनी गजगामनी नहीं कहा है, मैंने उनके हृदय के भक्ति की सुंदरता को देख करके भामनी गजगामनी कहा है। क्योंकि भगवान की दृष्टि में रूप की सुंदरता का महत्व नहीं है, भगवान की दृष्टि में तो हमारे सुंदर अंतःकरण, सुंदर भक्ति का महत्व है। इसलिए रूप की सुंदरता पर मत जाएं, एक दिन यह रूप जल करके राख हो जाता है। सूरत से कीरत भली बिन पंखन उड़ जात, सूरत तो जल जाता है, कीरत ही रह जात। ये सूरत से कीर्ति भली है, संसार में आए हैं अच्छा कर्म करें, सत्कर्म करें, परहेज परोपकार करें, बस यही हमारे साथ में जाएगा। एक दिन यह 5 तत्व का शरीर जल करके राख हो जाएगा। इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड करना है, अभिमान करना है, तो सुतीक्षण जैसा अभिमान करिए। सुतीक्षण जी से भगवान ने कहा बताओ आपको क्या चाहिए? भक्त सुतीक्षण जी ने कहा मुझे अभिमान चाहिए।
भगवान ने हंस करके कहा, सब लोग कहते प्रभु मेरे अंदर अभिमान ना आए, मेरा अभिमान मिटा दीजिए, और आप कह रहे हो कि मुझे अभिमान चाहिए। बड़ी विचित्र बात है। संत सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु अभिमान चाहिए कौन सा? अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे इसका अभिमान होना चाहिए कि मेरे राम जी मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। यह अभिमान मेरा समाप्त ना हो। ऐसा भाव जब भक्त के अंदर होता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी महाराज अनन्य भक्त हैं, तो उन्हें अनन्य भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया। शबरी जी नौधा भक्ति के आचार्य हैं, तो उन्हें नौधा भक्ति को उपदेश दिया। आगे चल करके विभीषण जी को शरणागत भक्ति को उपदेश करते हैं। तो अनन्य भक्त के लक्षण क्या होते हैं? सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंते। अनन्य भक्त का लक्षण ये होता है कि वह पूरे संसार को अपने स्वामी के रूप में देखता है, जड़ चेतन को अपने स्वामी के रूप में देखता है, हर वस्तु में अपने स्वामी को, अपने परमात्मा को देखता है और अपने आप को सेवक मान करके सबकी सेवा करता है। ये अनन्य भक्त का लक्षण होता है। और ये अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, हमेशा सेवक बन करके श्री राम की सेवा करते हैं। और जो मिलता है भगवान के भक्त जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें भगवान के समान ही मान करके उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और स्वयं सेवक बन करके काम करते हैं।